नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में हर सप्ताह आपके लिए एक नया विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज जो विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं वो ना सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है बल्कि आपकी जेब से भी जुड़ा हुआ है। आज आपको हम बताएंगे कैसे जब हम कैशलेस की बात करते हैं या डिजिटल लेन देन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड जो है किस तरीके से उसका जो चलन है बढ़ता नज़र आता है हमें, और आखिरकार कैसे एक जो ट्रेंड है वो बढ़ा है क्रेडिट कार्ड को लेकर। क्यों हर पॉकेट में, हर जेब में जो क्रेडिट कार्ड हैं वो नज़र आते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड को लेकर कई तरह के हम कह सकते हैं कि गलतफहमियां भी हैं, मिथ भी हैं, और क्या वाकई ये फ़ायदेमंद है या नहीं, या अगर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड आपका जो खर्चा है उसको बढ़ाता है या आपकी बचत भी करता है। इस बारे में आज आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जब हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड खर्चा या बचत, इसके साथ ही कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर क्या है क्रेडिट कार्ड, और इसके साथ ही हम सभी जानना चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या हैं, तभी तो उसको ज़्यादातर लोग ले रहे हैं। लेकिन फ़ायदों के साथ जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। वो क्या नुकसान है? क्या क्रेडिट कार्ड अगर आप ले रहे हैं तो आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, या इसके ज़रिए अगर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप कमाई भी कर सकते हैं? कैसे वो कमाई होगी बताएंगे आपको, और सबसे महत्वपूर्ण जो क्रेडिट स्कोर है उसको कैसे आप सुधार सकते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर आपकी जो लिमिट है वो बढ़ती रहती है। और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात कि आपको क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल है, जो उपयोग है, वो कहाँ नहीं करना है। ये सारी जानकारी आज मनी मंत्र में आपको हम देंगे। और सबसे पहले आपको बता देते हैं कैसे अगर जब बात करते हैं पॉकेट में क्रेडिट कार्ड नज़र आता है, आंकड़ों की अगर बात की जाए वो आपको सबसे पहले समझा देते हैं कि आखिर किस तरह का एक ट्रेंड जो है वो यहाँ देखने को मिला है। आपको बता दें 4 साल में करीब 76% जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है। 2021 की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये 6.34 करोड़ नजर आ रही थी, लेकिन 2025 की अगर खास तौर से बात की जाए तो जुलाई तक ये आंकड़ा आप देख सकते हैं 11.16 करोड़ तक पहुंच गया है। आरबीआई के हवाले से हमने जो डेटा है ये लिया है, जिसमें सीधे आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ी बढ़त जो है नजर आ रही है 4 साल में करीब 76% की। तो ये तो बात हुई कि कैसे जो यूजर्स हैं क्रेडिट कार्ड के वो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर अगर देखा जाए कई सारी, क्योंकि कभी कभी जो उपभोक्ता हैं उनके पास जानकारी नहीं होती, जानकारी है तो उसमें सच्चाई कितनी है ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल सामने आ जाता है। तो आपको और विस्तार से हम अब समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं या आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इसको लेकर कई तरह के हम कह सकते हैं मिथ रहते हैं, यानी गलतफहमियां भी रहती हैं, और साथ ही साथ इसकी सच्चाई क्या है, यानी फैक्ट क्या है, वो आपको खास तौर से अब हम यहाँ बता देते हैं। क्योंकि लगातार जो ग्राहक हैं उनका यही कहना होता है कि ये जानकारी तो पहले दी ही नहीं गई थी हमें, या अब कोई नया अगर कोई लेना चाहता है क्रेडिट कार्ड तो किस तरीके से वो इसको बनवा सकता है, वो सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं आखिर क्रेडिट कार्ड है क्या, क्यों इसके ज़रिए हमें फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। तो आपको बता दें क्रेडिट कार्ड जो है एक बैंक से शॉर्ट टर्म एक उधार आप इसको मान सकते हैं, जो कि कैशलेस है और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा आपको देता है। साथ ही साथ 45 से 50 दिन तक एक ब्याज मुक्त अवधि जो है वो आपको यहाँ मिल जाती है। हर महीने बिल चुकाने की सुविधा आपके पास होगी, और समय पर भुगतान अगर आपने नहीं किया तो यहाँ आपको ब्याज लगेगा, लेकिन समय पर भुगतान अगर आप करते हैं तो ब्याज नहीं देना पड़ेगा। साथ ही ईएमआई में भुगतान का विकल्प यहाँ आपको मिलता है। स्टेटमेंट में खर्च का पूरा जो रिकॉर्ड है, पूरी जानकारी जो है वो आप ले सकते हैं, और उसके साथ ही ज़रूरत के वक्त तुरंत भुगतान का साधन जो है वो क्रेडिट कार्ड है। इसी वजह से जो आंकड़ा आपने देखा था वो इस वजह से बढ़ता नजर आता है। 4 साल में करीब 76% का उछाल क्रेडिट कार्ड यूजर्स की संख्या में देखा जा रहा है। तो ये तो बात हुई कि आखिर क्या है क्रेडिट कार्ड। अब इसको लेकर जो अलग अलग सवाल आपके जहन में भी आते होंगे वो थोड़ा सा यहाँ जो हम कह सकते हैं उसको और बेहतर करेंगे आपकी जानकारी को। जो सवाल हैं उनके जवाब आइए यहाँ ढूंढ लेते हैं। किस तरीके से क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ गलतफहमी भी हैं और साथ ही उसकी सच्चाई क्या है, दोनों आपको हम यहाँ बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले गलतफहमी ये रहती है खरीदारी करते ही जो ब्याज है वो लगने लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको बता दें ड्यू डेट से पहले पूरा भुगतान हो तो ब्याज नहीं लगता। ये इसको आपको इस ढंग से भी देखना होगा क्या फ़र्क है। देखिए दोनों में अक्सर हम यही समझने लगते हैं कि जो ब्याज है वो लगना शुरू हो गया, लेकिन ड्यू डेट से पहले अगर आप भुगतान कर रहे हैं तो कोई भी वहाँ आपको ब्याज नहीं देना होगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें क्रेडिट कार्ड फिजूल खर्ची करवाता है। लोगों को ये लगता है कि क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया
तो हर जगह आप खर्च करते रहेंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो तो क्रेडिट कार्ड सिर्फ पेमेंट टूल है, यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो आपकी लाइफ में आता है इसके जरिए, और ये सिर्फ एक पेमेंट टूल के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। तो ये एक गलतफहमी लोगों को रहती है कि कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची हम इसके जरिए कर रहे हैं। अगर आगे बढ़ें तो आपको बता दें, एक गलतफहमी और ये रहती है कि क्या एक ही क्रेडिट कार्ड जो है वो काफ़ी है। लोगों को लगता है यार और ज़्यादा क्रेडिट क्यों लेना, लेकिन यहाँ आपको हम बता दें, अगर आपको अलग अलग ऑफर्स चाहिए तो आप 1 से 2 क्रेडिट कार्ड जो हैं वो रख सकते हैं। उसमें आपको फ़ायदा होगा क्योंकि अलग अलग ऑफर आपको मिल जाते हैं, छूट मिल जाती है, बचत आपकी इसके ज़रिए होती है और तभी वो फ़ायदेमंद भी है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेके नुकसान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्रेडिट लिमिट बढ़ाना नुकसानदेह है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर हमने क्रेडिट लिमिट को बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं हम पर ही बोझ आ जाएगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू जो सच्चाई है वो भी आप समझिए। ज़्यादा लिमिट से क्रेडिट स्कोर बेहतर है और इमरजेंसी में मदद, यानी अगर आपको हम कह सकते हैं एकदम से ज़रूरत आ पड़ती है तो यहाँ पर उसी से आपको मदद मिल सकती है। तो यहाँ आपको अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलना होगा कि कैसे, अगर आप चाहते हैं तो आपकी जो इमरजेंसी फंड के तौर पर इसको देखते हैं या कैसे। वहीं क्रेडिट कार्ड पर लोन की सुविधा नहीं मिलती, लोगों को ये लगता है कि वो तो पहले से ही उधारी है और हम पे बोझ है, वो कैसे हमें भला लोन उसके ज़रिए मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें, कार्ड पर बैंक से लोन की सुविधा है और जो प्रक्रिया है वो भी आसान है। कोई बहुत ज़्यादा आपको पेचीदगी वहाँ आपके सामने नहीं आएगी। लेकिन यहाँ अगर आप चाहते हैं तो आप लोन भी ले सकते हैं और उसके लिए जो क्रेडिट स्कोर है वो बेहद ज़रूरी होता है। कैसे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बना रहे, और साथ ही एक धारणा ये भी है कि जो फ्री क्रेडिट कार्ड है वो सबसे बेहतर होता है। लोगों को लगता है कि बस वही अच्छा है, इस तरह की धारणा है और कुछ लोगों को गलतफहमी ये रहती है। लेकिन आपको बता दें कि फ्री कार्ड में जो रिवार्ड पॉइंट है, जो ऑफर्स हैं या लाउंज या ट्रैवल जैसे जो तमाम फ़ायदे हैं वो सीमित आपको मिलेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि फ्री के नाम पे आपको अगर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया है तो उसमें तमाम फ़ायदे आपको मिल जाएं। उसमें फ़ायदे होंगे लेकिन वो सीमित होंगे। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि किस तरह की आपकी ज़रूरत है और उसी ढंग से अगर आप इसका उपयोग करना चाह रहे हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। और किस तरीके से लगातार जो क्रेडिट कार्ड हैं इसको अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है, क्या ये वाकई एक खर्चा है या इसके ज़रिए आपकी जो बचत है वो भी हो सकती है, ये विस्तार से हम जानेंगे। और इसके लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अनिल कुमार जी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत अनिल जी आपका। साथ ही नील बोरोटे जी हमारे साथ जुड़े हैं, एडिटर इन चीफ हैं द फाइन प्रिंट के। बहुत बहुत स्वागत आपका भी नील जी। सबसे पहले प्रोफेसर अनिल, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आज के समय में जब हम डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं, कैशलेस की बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड किस तरीके से आपको लगता है कि लोगों की ना सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है बल्कि एक ज़रूरी पेमेंट टूल कहीं ना कहीं बन रहा है, जिस तरीके से बड़ा उछाल उसमें दिखता है? मेरे को लगता है कि कुछ समय पहले क्रेडिट कार्ड एक स्टेटस सिंबल होता था जी। और ये धारणा थी कि जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं सिर्फ वही क्रेडिट कार्ड रखते हैं या रख सकते हैं। लेकिन समय के साथ जब सरकार ने भी डिजिटल पेमेंट के ऊपर जोर देना शुरू किया, यूपीआई ट्रांजैक्शंस का जोर बढ़ा, तो क्रेडिट कार्ड का चलन भी बढ़ गया। और जितने भी मिथ्स थे क्रेडिट कार्ड के कि क्रेडिट कार्ड सिर्फ अमीरों के लिए है, वो मिथ्स धीरे 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 कम हो रहे हैं जी। जैसे आपने अभी कहा, क्रेडिट कार्ड में आपको बिना ब्याज के शॉर्ट टर्म लोन मिल जाता है। कोई इमरजेंसी है, उसमें आपको पैसे की जरूरत है, तो आपको किसी बैंक के पास या मनी लेंडर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, वहां से आप अपने जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और उसमें आपको 30 से 45 दिन तक का एक विंडो मिलता है। उसके अंदर अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको कोई ब्याज, कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं जी। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत फायदेमंद क्रेडिट कार्ड का जो चलन हुआ है, और उस वजह से हम देखते हैं आज 11 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के पास क्रेडिट कार्ड है। तो इसके फायदे हैं, उसी वजह से इसका चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तकरीबन जितने भी बैंक्स हैं या जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो धीरे धीरे अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं और उनका जो प्रचलन है वो भी बढ़ रहा है। और साथ में जितने वेंडर्स हैं, चाहे वो मेक माई ट्रिप है, चाहे इंडियन ऑयल पेट्रोल वाले हैं, या जो परचेज की शॉपिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, वो सब अपने अपने टाई अप्स करके क्रेडिट कार्ड का प्रचलन करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही यहाँ अनिल जी आपसे भी समझना चाहूँगा, जैसा अनिल जी ने कहा
कि अब से पहले इसको कहीं ना कहीं एक लग्जरीज आइटम में माना जाता था कि जो अमीर लोग हैं उनके पास ही क्रेडिट कार्ड देखने को मिलते थे, लेकिन जो मध्यम वर्ग है या उससे निचला वर्ग है, हम देखते हैं उन्होंने भी किस तरीके से इसको अपनाया है या जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसको अपनाया गया है। तो ना सिर्फ बैंक ने इस तरह की सुविधा उनको दी है, बल्कि एक खासतौर से अगर देखा जाए फाइनेंशियली अवेयर जो लोग हुए हैं क्रेडिट कार्ड को लेकर, किस तरीके से वो डेटा आप देखते हैं? जी, मैं दो तीन अनिल चीजें जी, हैं। नील जी से पहले जानकारी ले लेते हैं हम। जी नील जी। जी, इसका एक कारण ये है कि कंपटीशन बहुत बड़ा है क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में और बैंकों के बीच। और जो एंट्री लेवल सेगमेंट है उनके लिए भी स्पेशल कार्ड्स बने हैं जिसमें एफडी के अगेंस्ट भी आप कार्ड ले सकते हो। पहले ये होता था कि आपके पास अगर सैलरी अकाउंट है तब भी आपको कार्ड मिलता था, आपकी सैलरी स्लिप्स देखी जाती थी। जी आज आप स्टूडेंट भी हो तब भी अगर आप एफडी बनाओगे तो आपको कार्ड मिल सकता है। और उसका फायदा ये है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो जाती है, तो आगे जाके अगर आपको होम लोन लेना है या पर्सनल लोन लेना है तो आपको आसानी से मिल जाता है। अ, और उसके साथ साथ रिवॉर्ड पॉइंट्स भी स्टार्ट होने लगते हैं और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड लेने का। जो एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है उसके भी 2% तक आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, और जो जी। हाई वैल्यू है उसका तो 20 से 25% भी आपको मिल जाता है रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो अगर उसी लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं नील जी एक बचत के तौर पर भी क्या जो ग्राहक हैं उपभोक्ता हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि एक तबका ऐसा जो मानता है इसके जरिए तो खर्चा मेरा हो रहा है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसको सही ढंग से शायद इस्तेमाल कर रहा है और बचत के तौर पर उसको देखता है। बिल्कुल, और जैसे आपने कहा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन ये भी धीरे धीरे बिल्ड हो रही है, क्योंकि आज एक काफी बड़ी कम्युनिटी है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स की, एडवाइजर्स की, सोशल मीडिया के जरिए भी बहुत लोग बताते हैं, तो वो जी बिल्ड हो रहा है हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल। और खासतौर से अनिल जी अगर देखें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़े हैं, लेकिन इसके जहां हम फायदे की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। ऐसे में कितनी ज़रूरत कि जो ग्राहक हैं उनको और विस्तार से जानकारी मिले, क्योंकि कभी कभी उनका कहना ये होता है कि क्रेडिट कार्ड जब देने की बारी आती है तो बैंक बहुत अच्छे से संपर्क करते हैं, बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर के जो क्लॉजेज हैं, जो सारी जानकारी है वो उनको नहीं दी जाती। देखिए, ये तो ग्राहक को सतर्क रहना बहुत जरूरी है क्रेडिट कार्ड के यूज करने के लिए और इशू कराने के लिए। जी एक गोल्डन रूल होता है क्रेडिट कार्ड का कि जितनी आपकी लिमिट है जी उसका 50 से 60% तक इस्तेमाल करना चाहिए, और जितनी आपकी महीने की आमदनी है आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसका 50% से ऊपर आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट ना करें। क्योंकि अगर आप पेमेंट करते हैं, जब ड्यू डेट आएगी आप उसका भुगतान नहीं कर पाएंगे, तो एक उसके बाद एक जाल शुरू होता है कि उसके अंदर आपका जो बैलेंस है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी दर का, बहुत ज़्यादा दर का ब्याज देना पड़ता है, और अगर आप उसका भुगतान नहीं करते तो वो ब्याज की दर मल्टीप्लाई होती रहती है और आखिर में जाके वो रकम बहुत बड़ी हो जाती है। तो वो एक बोझ में बदल सकती है। बिल्कुल, तो एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। एक तो जब आप कार्ड इशू कराते हैं, कार्ड को इशू करने के क्या क्या इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपको ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए, और साथ में क्या बेनिफिट्स उस कार्ड से आपको मिलने वाले हैं, और जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं उसका क्या आपको फायदा हो सकता है कि नहीं। जी सब बेनिफिट्स का फायदा सबको नहीं होता है। जैसे कुछ क्रेडिट कार्ड में फ्री एयरपोर्ट के लाउंजेस की फैसिलिटी होती है। अब जिनको एयरपोर्ट में बहुत कम जाना होता है तो उसको जरूरत नहीं है इस तरह के कार्ड्स की। कुछ लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, तो उस केस में कुछ कार्ड्स के अंदर ट्रैवल में डिस्काउंट मिलता है उनकी साइट्स पर जाके, तो आपको उस तरह के कार्ड चूज करने चाहिए। आप पेट्रोल में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तो कुछ कार्ड्स ऐसे हैं कि आपको पेट्रोल में डिस्काउंट मिलेगा। तो आपका स्पेंडिंग बिहेवियर क्या है, एक्सपेंडिचर बिहेवियर क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए टर्म्स कंडीशंस क्या है, मेंटेनेंस फीस क्या होने वाली है, इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसी हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड की चॉइस करनी चाहिए। बिल्कुल, यानी अपने लिए जो सही विकल्प है उसको हम उसका चयन करें। लेकिन अनिल जी, क्योंकि देखा जाता है कि इसका जो सही इस्तेमाल, जिसका जिक्र अनिल जी जैसे लगातार कर रहे हैं, कि हमें देखना होगा कि उसका इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं। खासतौर से अगर फ्यूल की बात की जाए तो अगर आपका नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं उस पर वो आपको और महंगा पड़ सकता है, और इसके साथ साथ कई और ऐसे माध्यम है, अगर आप क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर रहे हैं तब आपको ज़्यादा देनदारी वहाँ देनी पड़ सकती है। ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये जो कहीं ना कहीं एक तरीके से हिडन रहते हैं खर्चे,
कैसे इनको एक क्रेडिट कार्ड जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, वो समझ सकता है? आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे कम्युनिटीज बन गए हैं क्रेडिट कार्ड के सब्जेक्ट को लेकर, और उनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस होती है कि कौन सा कार्ड किस ग्राहक के लिए अच्छा है। जी। अ, और जैसे ट्रैवल की बात हुई तो अगर आपका थोड़ा सा भी ट्रैवल है तो आपको क्रेडिट कार्ड लेने से बहुत फायदा होता है। आपने साल में अगर एक भी ट्रिप कर ली एयरलाइन के थ्रू, या फिर आपने इंटरनेशनल ट्रिप कर ली, तो फोरेक्स स्पेंड्स पे जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जी। वो आपका उस ट्रिप पे खर्चा काफी हद तक बचा भी सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से लगातार, क्योंकि लोगों की मांग, वो एक उम्मीद बल्कि ये रहती है कि इसके ज़रिए हमें जो बचत है वो हो सके, तो आपको लगता है कि वाकई अगर लोग सही ढंग से इसका इस्तेमाल करें तो एक बचत के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है, एक मदद के तौर पर भी देख सकते हैं? हाँ, वो तो सीधा सीधा बन जाता है, क्योंकि बैंक जो बिल है वो 1 महीने के बाद आपको प्रेजेंट करता है, तो आपको 1 महीने का इंटरेस्ट पीरियड तो वैसे ही मिल ही रहा है। और ये आपको बैंक फ्री में पैसा नहीं दे रही है। बैंक वही दाम, बैंक नहीं, जो दुकानें होती है या प्लेटफॉर्म्स होते हैं वही दाम चार्ज करते हैं जो लोग कैश में पैसा भर रहे हैं या डेबिट कार्ड से पैसा भर रहे हैं। तो ये एक क्रॉस सब्सिडाइजेशन है कि उनका थोड़ा, उनसे लेके हमें क्रेडिट कार्ड यूजर्स को थोड़ा ज्यादा फायदा बैंक्स दे देते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अनिल जी, जिस तरीके से जब हम यहाँ खासतौर से पॉलिसीज़ की बात करते हैं, क्योंकि अलग अलग विकल्प जो हैं, वेरिएशन जो हैं, वो वैरायटी जो हैं वो लगातार क्रेडिट कार्ड्स में मिलती हैं, उपभोक्ताओं के अनुसार हम देखते हैं किस तरीके से उनकी ज़रूरत पूरी होती है। लेकिन ऐसे में क्या 1 या 2 या इससे ज़्यादा कार्ड रखना जो है उसको आप कैसा मानते हैं? काफ़ी लोग मल्टीपल कार्ड्स रखते हैं। काफ़ी साइट्स पर, जो ई कॉमर्स की साइट्स है, उस पे कुछ डिस्काउंट अलग अलग कार्ड्स पर मिलता है। तो अगर आपको परचेज करना है तो आपके पास एक एक्स कार्ड है, आप उसका इस्तेमाल करके परचेजिंग में कैशबैक है या उसके पॉइंट्स हैं उसको अर्जित कर सकते हैं। और कुछ जो साइट्स हैं, परचेजिंग की जो साइट्स हैं, वो उस पर डिस्काउंट भी ऑफर करती हैं। कुछ साइट्स आपको एयर पे अगर टिकट लेना है उसके ऊपर डिस्काउंट ऑफर करती हैं। तो देखा गया है कि लोग तकरीबन मल्टीपल कार्ड्स रखते हैं। कार्ड्स रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरे को इस कार्ड नंबर 1 का ड्यू डेट ये आने वाली है, मेरे को उसका पेमेंट करना है। कार्ड नंबर 2 की ड्यू डेट ये पर्टिकुलर डेट है। मतलब आपको पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैश फ्लोज के साथ कि ये मेरे कार्ड्स हैं, इसकी ड्यू डेट आएगी, इसका बिल का मैं भुगतान करना है। अगर भुगतान करने में चूक हुई, उसमें एक तो बहुत अत्यधिक दर से आपको ब्याज देना पड़ेगा और आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाएगा। कल को अगर आप और क्रेडिट कार्ड को इशू करते हैं या रिन्यू करते हैं तो रिन्यूअल नहीं मिलेगा। बैंक के पास आप लोन लेने जाते हैं तो आपको वो लोन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल तो क्रेडिट स्कोर का चलन है, उसके बेसिस पर ही इस तरह की तमाम सुविधाएं मिलती हैं। तो ये ज़रूरी कि एक स्ट्रेटेजी जो है वो यहाँ पर बनाई जाए, योजनागत तरीके से आप चलें, और उसके बाद ही इसका जो इस्तेमाल है, सही ढंग से जो इसका इस्तेमाल है वो आप कर सकते हैं। तभी और ज़्यादा फ़ायदा जो है, जो बचत है वो आपको होगी, जो खर्चा है उसको भी आप कम कर पाएंगे। लेकिन क्या वो स्ट्रेटेजी होगी, कैसे उसकी शुरुआत करनी है, ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। और कम डाल पर असली डाल, MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा, जिसमें लगातार आपको हम बता रहे हैं क्रेडिट कार्ड जो है वो खर्चा ज़्यादा है या आपकी बचत को भी वो ज़्यादा कर सकता है, यानी आपकी बचत भी बढ़ा सकता है। और इसके ज़रिए अगर देखा जाए कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो कहीं ना आ सकता है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि कैसे आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे लगातार आपके जो खर्चे हैं अब वाकई क्या वो कम हो रहे हैं या ज़बरन आप उनको बढ़ाते जा रहे हैं। और ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जो कि कहीं ना कहीं अगर आप क्रेडिट कार्ड की योजना बना रहे हैं आपके जहन में भी आते होंगे, उन्हीं पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और खासतौर से यहाँ पे नील जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कैसे एक ग्राहक उपभोक्ता है या जो खासतौर से आज के समय में युवाओं की अगर बात की जाए तो जो मल्टीपल कार्ड्स का एक चलन हमें देखने को मिलता है, तो क्या ऑफर्स तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन इसके ज़रिए हम क्या समझें, एक जो कहीं ना कहीं जो बर्डन है, बोझ है, वो भी हम बढ़ा हुआ देख सकते हैं? देखिए, इसमें अगर आप, जैसे पहले भी मैंने कहा कि अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसिप्लिन के साथ कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, कार्ड को इशू करवाते हैं, तो उसमें कोई बर्डन वाली इसमें कोई भी बात नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ ये भी ज़रूरी है, जब भी आप स्पेंड करें, कार्ड का इस्तेमाल करें, आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, जो खर्चा कर रहा हूँ, उसका मुझे पेमेंट भी करना है और वो पेमेंट मेरे को अपनी आमदनी से, अपनी इनकम से ही करना है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि गोल्डन रूल क्या है कि जितनी आपकी आमदनी है महीने की, तकरीबन 50 to 60% इमरजेंसी को छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं क्रेडिट के एक ट्रैप में फंस जाएंगे और आप बहुत सारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो जाएगा, उससे निकल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, तो मल्टीपल कार्ड्स रखने में कतई कोई बुराई नहीं है आपको, लेकिन उसको हैंडल करना आना चाहिए। बिल्कुल, इस बारे में नील जी आपसे भी समझना चाहूँगा, क्या खासतौर से जो यूथ की जब हम बात करें, युवाओं की बात करें, तो वहाँ पर ये चलन ज़्यादा नज़र आता है क्रेडिट कार्ड को लेकर? क्योंकि जो खासतौर से जो वरिष्ठ नागरिकों की बात की जाए या 50 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, उनका तो ये मानना है कहीं ना कहीं ये एक लायबिलिटी हम पे आ जाती है और ऐसे में बचने के लिए जो युवा हैं वो शायद ऑफर्स की बात की जाए या दूसरे कारणों से इस तरफ ज़्यादा नज़र आते हैं। अनिल जी, नील जी से एक बार जानकारी ले लेते हैं। जी नील जी। जी, आजकल प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे ऑफर्स दिखते हैं। जब भी आप चेकआउट पेज पे जाते हो तब ये कार्ड पे ये ऑफर, उस कार्ड पे वो ऑफर, तो लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं और काफी जगह पे 0 EMI वगैरह दिखाया जाता है, तो वो भी देख के लोग ज्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं जी। लेकिन उसका अगर आपने बिल टाइम पे भरा नहीं तो क्रेडिट कार्ड का जो ब्याज होता है वो सबसे ज्यादा होता है, वो 35 to 40% सालाना होता है। तो वो डिसिप्लिन रखना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है जी। बिल्कुल, उसी वजह से एक खास भी हो जाता है। लेकिन अगर जो ना सिर्फ युवाओं की बात की जाए, खासतौर से जो हम कह सकते हैं कि जो वर्किंग क्लास की जब हम बात करते हैं, तो EMI और उसके साथ साथ दूसरे प्रलोभन जो हैं, क्या वो एक बड़ा कारण है यहाँ पर इसके लिए? नील जी, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स के ऊपर कन्वर्ट टू EMI और उस पे ऑफर, ये कॉमन प्लेस हो गया। और जब भी फेस्टिवल सीजन आता है, फेस्टिव शॉपिंग होती है, तब और ज्यादा उसके एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। और अगर आप देखें, बैंकों का लेंडिंग भी बहुत हद तक पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड में शिफ्ट हुआ है, ना कि कॉर्पोरेट लोन्स में। तो डेफिनेटली ये एक इशू है और इसका एक ही सोल्यूशन है कि लोगों में ज्यादा अवेयरनेस बढ़े, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़े। बिल्कुल, अगर वो जितने जागरूक होंगे उतना बेहतर स्थिति जाहिर तौर पर बन सकती है। और खासतौर से अनिल जी, अगर देखा जाए, ना सिर्फ एक डिसिप्लिन की हम बात कर रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से निवेश की आदत है, बचत की आदत है, उसी तरीके से इसके ज़रिए अगर हम चाहें तो अपने जो खर्चे हैं उनको भी कम कर सकते हैं, तभी ज़्यादा फायदा इसके ज़रिए मिल पाएगा।
बिल्कुल, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको महीने के आखिर में एक पूरा स्टेटमेंट मिलता है कि आपने कितना पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च किया। तो उसके हिसाब से आप एक फ्यूचर कैश फ्लोज बना सकते हैं कि मेरा खर्च इन इन आइटम्स पर होता रहा है, ये मेरी हिस्ट्री रही है, आने वाले समय में ये मेरे आइटम्स हैं जिन पर खर्च हो सकता है। तो उसके हिसाब से अगर आप प्लानिंग करेंगे तो उसको कहते हैं एक साउंड प्लानिंग है। आप अपने फाइनेंसेस को वेल मैनेज्ड कर पाएंगे और साथ में अगर आप एक गोल्डन रूल फॉलो करते हैं 70-20-10 कि जितनी आपकी आमदनी है 70% एक्सपेंडिचर में इस्तेमाल कीजिए, 20% उसको निवेश में, इन्वेस्टमेंट्स में और 10% बाकी इमरजेंसीज हैं, इस तरह के खर्चे हैं। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से आपको एक तो बचत डिस्काउंट के रूप में, एक आपको फ्री क्रेडिट मिल रहा है, एक आपको कैशबैक मिल रहा है। तो वो सब फायदे क्रेडिट कार्ड के आपके सामने होंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्रेडिट कार्ड के फायदों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं, या क्रेडिट कार्ड को आप नुकसान में तब्दील कर रहे हैं कि आप अपनी लिमिट से बाहर परचेजिंग कर रहे हैं। एक टेम्पटेशन कुछ लोगों को होती है कि अरे अभी पेमेंट नहीं करना है, क्रेडिट कार्ड जेब में है तो ये परचेज कर लो, वाई परचेज कर लो, कुछ और चीज परचेज कर लो जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। तो उस टेम्पटेशन से आपको बचना है। तो अगर आप उस टेम्पटेशन से बच पा रहे हैं तो मेरे को लगता है क्रेडिट कार्ड बहुत ही फायदे का सौदा है, जिसको कहते हैं आम और गुठलियों के दाम। बिल्कुल, तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाकई आपको मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी यही है कि जो फिजूल खर्ची है वो आप देखें आप कहाँ कर रहे हैं और सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें। फिलहाल प्रोफेसर अनिल जी और नील मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने क्रेडिट कार्ड जो है वो कैसे, अगर आपकी सही आदतें हैं यानी उसका इस्तेमाल अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं तो वो आपकी बचत भी कर सकता है। अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वाकई वो आपके लिए बोझ भी बन सकता है, बर्डन भी बन सकता है। इसलिए ज़रूरी यही कि किसी भी कंपनी से या बैंक से जब आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो अच्छे से जांच लें, परख लें, उसकी जानकारी ले लें, कहाँ कहाँ आपका जो ज़्यादा खर्चा हो रहा है और कैसे आप उस पर नियंत्रण रख सकते हैं और कहाँ आपका जो ब्याज है वो कम लग रहा है। तभी आपकी जो बचत है वो अच्छे से हो पाएगी और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी आप एक कमाई जो है, बचत जो है कर सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।